देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिछली वीडियोज में हमने जो रोगों का मूल कारण है प्रज्ञापराध और उपदा, तो उसकी थोड़ी चर्चा की थी। अब एक ऐसे विषय को ले रहे हैं कि और सूक्ष्मता में इस विषय के को हम समझ सकेंगे कि रोगों का मूल कारण क्या है और उसकी निवृत्ति का क्या उपाय है। तो देखिए, आयुर्वेद में जो रोग हैं तो उसको दुख ही माना गया है, और जो निरोगता है उसको सुख वहाँ माना गया है। और स्पष्ट वहाँ दिया गया है कि सुख संजकम आरोग्यम और विकारो दुख मेति च, कि जो सुख है वह उसकी निरोगता की, आरोग्यता की संज्ञा है, और जो दुख है वह विकार की संज्ञा है। विकार आयुर्वेद में रोग को ही, रोग के पर्याय में ही विकार कहा गया है। जो रस आदि धातुएं हैं और दोष हैं, वात पित्त कफ और मलमूत्र आदि हैं, इनकी वृद्धि होना, ये कम होना या प्रकोपित होना, तो ये विकार माने गए हैं। और जो वो फिर उससे जो दुख होता है तो उस दुख का आश्रयभूत यह शरीर है। और आयुर्वेद केवल इस शरीर की ही चिकित्सा नहीं करता, उसका चिकित्सा पुरुष भी फिर देखिए कौन है, तो उस विषय में भी वहाँ प्रकाश डाला गया है कि पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष है, कि पंच महाभूत और आत्मा का जो संयोग है, समवाय है, तो वह वो है, पुरुष है, और उसकी चिकित्सा आयुर्वेद करता है। और इस कारण से आयुर्वेद मूल तक जाता है कि भाई जो ये दुखों का आश्रयभूति है, शरीर है, यही आत्मा को ना मिले और उस आत्मा का मोक्ष हो जाए। और उस मोक्ष के उपायों पर भी आयुर्वेद वहाँ चर्चा करता है। साथ ही देखिए, जो आयुर्वेद की यह परिभाषा है कि दुख ही रोग हैं, तो वह एलोपैथी वहाँ से प्रभावित है इस परिभाषा से, क्योंकि जो डिजीज है शब्द उसका अर्थ ही है चिकित्सा के अनुसार कि डिस्टर्बेंस इन ईज, की जो सुख की अनुभूति होती है वो विलुप्त होना, उसका लोप होना या उसमें व्यवधान और बाधा आना, तो वो भी वहीं से प्रभावित हैं। और जो महर्षि सुश्रुत हैं उन्होंने 3 प्रकार के जो दुख हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, उन तीनों प्रकार के दुखों का भी वर्णन किया है। और उनसे जो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं उनका भी वर्णन वहाँ महर्षि सुश्रुत करते हैं। और इसी प्रकार आयुर्वेद देखिए कैसे आध्यात्मिक विद्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वेद का उपवेद है और चिकित्सा का उद्देश्य उसका ये है कि भाई दुखी ना हो, रोग ही ना हो, मुक्ति तक वह ले जाए। तो पापज जो कर वो है रोग, उनका भी उल्लेख आयुर्वेद में है कि हमने कोई ऐसा खान पान भी नहीं किया, हमारी दिनचर्या भी ठीक है, कोई बाई है, आघात आदि भी कोई ऐसे विषैले प्राणियों से, वायरस से हमारे को नहीं हुआ, और फिर भी भयंकर रोग के हम शिकार हो गए, तो वहाँ पापज जो रोग हैं उनका, कर्मज और पापज, इस तरह से भी वो श्रेणी रोगों की गई है। और सत्वावजय चिकित्सा का भी आयुर्वेद में उल्लेख है फिर, कि कैसे जप, दान, यज्ञ आदि करके जो आगंतुक रोग हैं उनसे बचने का उपाय, और मन को रज और तम से अलग रखना और स्तोगुण वहाँ बढ़ाना, और सद्वृत्त का आयुर्वेद में उल्लेख है कि कैसा आचरण हमारा होना चाहिए, कैसा व्यवहार दूसरों के साथ हमारा होना चाहिए, और खान पान आदि के नियमों का और उनका सारा का सारा वहाँ उल्लेख, ब्रह्मचर्य का उल्लेख। तो इस प्रकार से आयुर्वेद तो एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। तो इस प्रकार से जो यह जानकारी और सूक्ष्मता से रोगों के कारण की जो यहाँ दी गई है, और जो पुरुष की व्याख्या की गई, और निरोगता
और रोग का जो सुख दुख से संबंध बताया गया, तो यह जो आयुर्वेद के जो नवीन विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह जानकारी उपयोगी रहेगी। आशा है जो यह जानकारी है आपको अत्यंत उपयोगी लगेगी और लोग इतने आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी का धन्यवाद।